मिशन 2024 को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। देश भर में बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम क्षेत्रीय दल अपने अपने वोट बैंक को साधने में जुटी हैं। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी चुनावी तैयारियों में बीजेपी अपने विरोधी दलों से एक कदम आगे है। एक तरफ जहां विपक्षी गठबंधन अभी तक सीट बंटवारे के पंच में उलझा हुआ है, वहीं बीजेपी विरोधी दलों के वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर ली है और इसीलिए यूपी और बिहार में विपक्ष के MY समीकरण को तोड़ने के लिए बीजेपी ने भी MY प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि बीजेपी तो क्या किसी भी पार्टी के लिए ये आंकड़ा हासिल करना इतना आसान काम नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने यूपी की 80 और बिहार की 40 सीटों को साधने के लिए MY प्लान तैयार किया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है बीजेपी का MY प्लान और इससे बीजेपी को क्या फायदा हो सकता है। दरअसल यूपी और बिहार दो ऐसे राज्य हैं जहां क्षेत्रीय दलों में समाजवादी पार्टी और RJD MY फॉर्मूले पर चुनावी रणनीति बनाती आ रही है। ऐसे में यूपी और बिहार के 120 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी ने भी MY फैक्टर को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी की है। सपा और RJD का MY जहां मुस्लिम यादव, तो वहीं बीजेपी के लिए MY का मतलब मोदी योगी और मुस्लिम योगी है। बीजेपी अपने इसी MY फैक्टर के जरिए यूपी और बिहार में चुनावी रणनीति तैयार कर रही है। खासकर बीजेपी की ओर से अल्पसंख्यकों को समझाया जा रहा है कि बीजेपी के MY फैक्टर यानी कि मोदी योगी का साथ उनका भला कर रहा है। बिना भेदभाव के योजना का लाभ देने में योगी मोदी पर मुस्लिमों का ज्यादा भरोसा है। ऐसे में PM मोदी की लोकप्रियता तो पहले से ही है। अब CM योगी के काम करने का तरीका दूसरे राज्यों की जनता भी काफी पसंद कर रही है। यूपी के अलावा बिहार में भी एक बड़ा तबका योगी जैसा मुख्यमंत्री की उम्मीद लगाए हुए है। इसीलिए अब माना जा रहा है कि पिछले लोकसभा चुनावों के जो आंकड़े सामने आए थे, उससे पता चलता है कि यूपी बिहार में MY फैक्टर का मतलब मुस्लिम यादव नहीं बल्कि मोदी योगी हो चुका है। अगर यकीन नहीं हो रहा तो 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े से समझ लीजिए। 2019 के चुनाव में यूपी में बीजेपी का मुस्लिम वोट शेयर 8% और यादव वोट शेयर 23% रहा। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी ने 2019 में यूपी में 62 लोकसभा सीटें जीती थी। 2 उसकी सहयोगी दल अपना दल ने जीती थी, बाकी 16 विपक्ष के पास थी। बीजेपी का कुल वोट प्रतिशत 49.6% रहा। यानी मुस्लिम और यादव वोट बैंक जिसे सपा का कोर वोट माना जाता है, उसमें भी बीजेपी सेंध लगाने में कामयाब रही। ऐसा ही कुछ आंकड़ा बिहार का भी रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी का मुस्लिम वोट शेयर 6%, जबकि यादव वोट शेयर 21% रहा। बिहार की 40 सीटों में से बीजेपी को 17 सीटें मिली। पार्टी का कुल वोट प्रतिशत 23.6% रहा। इन आंकड़ों को देखकर सियासी जानकारों का मानना है कि 2019 में इन दोनों राज्यों के जो नतीजे सामने आए हैं, उसके पीछे मोदी योगी की बढ़ती लोकप्रियता है। इस बार तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है। देश में राममय माहौल है। बीजेपी अब उसी माहौल को अपने पक्ष में भुनाने में जुटी है। यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार के चुनाव में NDA को 400 प्लस और अकेले बीजेपी को 350 सीटें आने का दावा कर दिया है। हालांकि ये तभी संभव है जब बीजेपी इन दोनों राज्यों में मुस्लिम और यादव वोट बैंक को साधने में कामयाब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।